वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 3 एपिसोड 1। तो यार सीजन 3 की स्टोरी सीजन 2 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहां सीजन 2 के एंड में स्कूल फेस्टिवल में योशो ने काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, लेकिन कूजे बाकी सबकी हेल्प के साथ इस प्रॉब्लम से लड़ने में सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद हमें फेस्टिवल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और कुछ दिन ब्रेक के बाद सभी स्टूडेंट अब नॉर्मली स्कूल आ रहे हैं। लेकिन सबके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग आज का मॉर्निंग असेंबली था, जहाँ जैसा की योशो ने कूजे से प्रॉमिस किया था कि अगर वो पियानो बैटल हार जाएगा तो वो सबको साफ साफ बताएगा कि स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और वही आज मॉर्निंग असेंबली में हुआ। यूसो ने माफी मांगते हुए स्कूल फेस्टिवल में जो भी उसने किया हर एक चीज बताया, और इस चीज की वजह से जहाँ यूसो स्कूल में पियानो प्रिंस के नाम से काफी पॉपुलर था, अब शायद उसकी ये सारी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है। और साथ ही इसी ने यूसो के सिल्की हेयर भी ट्रिम कर दिया है। बट ये काम जिसने भी किया है उसने काफी खराब काम किया है, क्योंकि यूसो के सर पर अभी काफी सारे बैंडेजेस हैं। और ये चीज देखकर स्कूल की लड़कियां और सारे स्टूडेंट्स काफी शॉक्ड हैं। और हालांकि तोया ने इस चीज के पीछे एक्सप्लेनेशन देने की काफी कोशिश की, बट उसने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें सुनकर भी स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सबको ये समझ आने लगा कि योशो ने स्कूल फेस्टिवल में क्या किया है, धीमे धीमे क्राउड में गुस्सा भी बढ़ रहा है, और मेनली उन लोगों के बीच जिन्हें इस फेस्टिवल में फिजिकल डैमेज या फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और वहीं स्टेज पर भी योशो के साथ साथ सुमेरे भी है, और उसने भी स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और साथ ही योशो को सपोर्ट शो करने के लिए अपने ब्यूटीफुल हेयर्स कट करने की कोशिश की। बट केंडो क्लब के कुछ फीमेल मेंबर्स ने उसे ऐसा करने से रोक लिया, और एट द एंड सबके शांत होने के बाद योशो ने फेस्टिवल में जो कुछ भी किया उसके लिए प्रिंसिपल ने उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। और इसी के साथ आज की मॉर्निंग असेंबली भी खत्म हो गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे ही क्लास का फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, पूजे के चारों तरफ स्टूडेंट की क्राउड इकट्ठा हो गई, और सभी उससे यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर उसने ये कैसे पता लगाया कि फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे योशो था। और सभी ये देखकर भी काफी शॉक्ड हैं कि कूजे ने फेस्टिवल में पियानो प्रिंस को हराया है। और जाहिर है कि इन सब चीजों की वजह से अब कूजे सबके नजरों में आने लगा है। और हालांकि कूजे सबके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट अगर उसने इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तो लोग काफी अफवाहें बनाएंगे। इसलिए कूजे ने पूरी कोशिश की जितना हो सके उतने अच्छे से इनके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे। और हाँ, यहाँ हमें ये भी पता चला कि फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट थे उन्हें स्कूल की हाई अथॉरिटीज ने पूरी तरह से रिमूव करवा दिया। और न्यूज़पेपर में एक सिंपल सी स्टोरी आई कि स्कूल में किसी ने घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। और हाँ, एक और चीज, फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही पुलिस इन्वॉल्व थी और ना ही कोई और अथॉरिटी, और सिंपली जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें कमेटी रूम में ले जाया गया, और वहाँ से उनका क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इस इंसिडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स स्कूल की हाई अथॉरिटी के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूवी या फिर हिस्ट्री में ही इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना था जो कि नेशन और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं। बट इस स्कूल के हाई अथॉरिटी भी शायद उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसे इतनी आसानी से बुला देना किसी नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। और इतना सब चीज करने के बाद भी योशो को सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए सस्पेंड किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कूजे ने नोटिस किया कि क्लास के पीछे दूसरी ग्रुप आलिया, तकाशी, हिकारू इन सब के बैंड परफॉर्मेंस के बारे में बातें कर रही हैं, और सभी लोग उनकी रिकॉर्डिंग भी मांग रहे हैं। हालांकि इनके पास देने के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और अभी ये सही बातें कर ही रहे थे कि तभी आलिया के पास एक स्टूडेंट आई और उसने फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसमें हेल्प करने के लिए आलिया को थैंक यू कहा। और साथ ही वो आलिया के कॉस्प्ले का तारीफ भी कर रही है, और वो चाहती है कि आलिया को फिर से एल्फ के कॉस्प्ले में देखे। बट आलिया का कहना है ये सिर्फ एक बार के लिए था और मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और हालांकि सभी लोग अभी आलिया की तारीफ कर रहे हैं, बट आलिया इन सब चीजों के रिस्पॉन्स में ज्यादा से ज्यादा एक ऑकवर्ड स्माइल कर पाई। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, सेकंड क्लास स्टार्ट होने की वजह से सबको अपने अपने सीट पर आना पड़ा। और जब आलिया कूजे के साइड में बैठी, कूजे ने गुड जॉब कहते हुए उसके तरफ स्माइल पास की, और आलिया ने भी कूजे को एक स्माइल के साथ रिस्पॉन्स दिया। और अभी कूजे वापस क्लास में फोकस करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि अब सभी लोग पहले से और ज्यादा उसे घूरने लगे हैं। और हालांकि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन इतना अचानक से पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से कूजे इन सब चीजों से थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो रहा है। और कूजे के मन में ये भी चल रहा है कि जहाँ पहले लोग आलिया को दूर से ही देखते थे और उसके पास आने में थोड़ा घबराते थे, वहीं इस फेस्टिवल में आलिया के परफॉर्मेंस के बाद अब लोगों ने उससे बातें करना भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि इलेक्शन के लिए काफी अच्छा है। बट कूजे इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है कि आलिया के साथ साथ अब लोगों की नजर उस पर भी है। और कूजे को लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो उसने बाकी सारे स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन दिया है, जो वो सारी बातें पूरे स्कूल में फैलेगी तो लोग अब उसके ऊपर से नजर हटा लेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अब कूजे पहले से और ज्यादा लोगों की नजरों में आ रहा है, और स्टूडेंट्स उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि कूजे क्या तुमने सच में आलिया के ऊपर जो फायर क्रैकर थ्रो हुआ था उसको किक किया? और आखिर कूजे तुम पियानो इतना अच्छा कैसे बजा लेते हो? और साथ ही सभी ने फिर से फेस्टिवल में जो लोग आए थे उनके बारे में कूजे से डिफरेंट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। और यार हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हें बाकी लोगों से पहले सीजन 3 के आने वाले एपिसोड देखना है तो तुम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और मेंबरशिप ज्वाइन करने से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के अर्ली एक्सेस नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें प्रायोरिटी, कमेंट रिप्लाई और स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट,
लाइट नॉवेल में मासा और आलिया के बारे में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें अगर मैं वीडियोस में कवर करूंगा तो पक्का वीडियो 18+ कंटेंट के लिए डिमोनेटाइज हो जाएगा। इसलिए मैं उन सारे मोमेंट्स का शॉर्ट्स मेंबर्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ और ऑलरेडी कुछ शॉर्ट्स रिलीज हो चुके हैं। सो या अगर उन सबको मिस नहीं करना चाहते हो तो तुम मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। नाउ बैक टू द स्टोरी। थोड़ी देर बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है और अभी मुझे स्टूडेंट काउंसिल रूम में बिल्कुल अकेला है और सोफा पर बैठकर जो सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसके बारे में कहानियां सुना रहे थे, उन सब चीजों को सोचकर वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और उसके लिए स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ वो एक डार्क हिस्ट्री बन चुका है। और हालांकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूजे अब एक हीरो बन चुका है, जहाँ उसने काफी हीरोइक अंदाज में लोगों को बचाने के लिए फायर क्रैकर किक किया और इन सब चीजों को सोचकर मुझे अब सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और अभी सोफा के थ्रू अपना फेस हाइड करते हुए बार बार यही सोच रहा है पक्का मैं मरने वाला हूँ। हालांकि थोड़ी देर इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद मुझे खुद को बार बार यही समझा रहा है कि ये सारी चीजें एम्बैरेसिंग बिल्कुल नहीं है और लोगों को भी ये क्रिंज नहीं लगता है। तो हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर खुद को समझाने के बाद भी जब कूजे को आलिया का सॉफ्ट टच, उसके सिडक्टिव स्माइल और उसके दिल की धड़कन याद आई, मुझे फिर से एम्बैरेस्ड फील करने लगा और इस चीज की वजह से वो लगातार अपना सर सोफा पर मार रहा है, इस उम्मीद में कि शायद वो इन सारे एम्बैरेसिंग इंसिडेंट को भूल जाए। और कूजे सोच रहा है कि काश उस सिचुएशन में हर एक चीज काफी पीसफुली हैंडल करने के लिए मुझे कोई शाबाशी दे। और कूजे के ये कहते ही उसके सामने डीमन यूकी अपीयर हुई और उसका कहना है मैं तुम्हें प्रेज कर सकती हूँ, बट कूजे ने तुरंत उसे अपनी मेमोरी से हटा दिया। पर थोड़ी देर बाद कूजे को ये रियलाइज हो ही गया कि अगर उसे आलिया को सपोर्ट करना है तो उसे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना ही पड़ेगा और वो लोगों से दूर भाग भी नहीं सकता। और जहाँ यूकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, वहीं आलिया को उसके साथ रहने के लिए कोई ना कोई जरूर चाहिए। लेकिन कूजे के मन में ये थॉट आने के तुरंत बाद उसे एक और थॉट आया कि क्या सच में आलिया को उसकी जरूरत है, क्योंकि आलिया ने खुद को सच में प्रूफ किया है कि वो बिना कूजे के भी चीजों को हैंडल कर सकती है, लाइक फेस्टिवल में क्विज बैटल और बैंड परफॉर्मेंस। और ये रियलाइज करते ही कूजे के दिल में फिर से पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसे लग रहा है शायद वो दिन दूर नहीं है जब आलिया को उसकी जरूरत नहीं होगी। और ये सारे थॉट्स लगातार मन में चलने की वजह से कूजे फ्रस्ट्रेट हो चुका है और खुद को डांटते हुए समझा रहा है कि ये सब बहाना बनाना बंद करो और जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाओ। और खुद को ये समझाने के बाद जब कूजे ने क्लॉक की तरफ देखा, लंच का आधा टाइम खत्म हो चुका है और सिंस कूजे आज लंच नहीं लाया है इसलिए उसे शायद कैफेटेरिया जाना होगा, बट वो वहाँ जा भी नहीं सकता क्योंकि सारे स्टूडेंट फिर से इससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी और ये कोई और नहीं बल्कि मासा है। और हमेशा की तरह मासा के चेहरे पर एक काफी डिसेंट स्माइल है और वो जल्दी से कूजे के बगल में आकर सोफा पर बैठ गई और वो कूजे से जानना चाह रही है क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। और वहीं मासा को देखकर कूजे भी सच में बहुत ज्यादा खुश है। और अभी कूजे मासा को देखकर खुश हो ही रहा था तभी मासा ने अपनी बाहें फैला ली और ये देखकर कूजे का कहना है कि मैं तुम्हें ये पोज बिल्कुल नहीं करने दूंगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पास आऊं। और हाँ, कूजे ने ये चीज मासा की तरफ हेट्रेड की वजह से नहीं कही, बल्कि उसे पता है कि अगर उसने मासा को आगे बढ़ने दिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तो मासा ने उससे पूछा कि कूजे क्या तुम्हें चीक पर किस अच्छा नहीं लगता है। और ये सुनकर कूजे सोच रहा है कि मासा ने आखिर ये क्यों पूछा, बट हाँ, मासा के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो थोड़ी सैड है और उसे कोई गलत फहमी हुई है। और ये चीज देखकर कूजे इस चीज के लिए गिल्टी फील कर रहा है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मासा ने काफी सॉफ्टली कूजे को हक किया है और अब वो उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और सिंस अभी थोड़ी देर पहले मासा ने कूजे से चिक पर किस करने के बारे में कुछ पूछा था, इसलिए कूजे मन में ये सोच रहा है कि तुमने चिक किस के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं किया। और हालांकि कूजे ये सोच रहा है बट वो ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकता। और अभी मासा ने कूजे को इतना टाइटली हक किया हुआ है कि उसके लिए सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है और वो मासा के शोल्डर पर टैप करते हुए ये चीज बताना चाह रहा है, बट मासा ने उसे और टाइटली हक कर लिया। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था, उसे रियलाइज नहीं हुआ कि कब मासा ने उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया और अभी वो मासा के हाथों से स्प्रिंग रोल खा रहा है। और कूजे को बिल्कुल याद नहीं है कि आखिर उसने कब मासा के हाथों से खाना स्टार्ट कर दिया। और उसके पूछने पर मासा ने बताया कि तुम्हें देखकर मुझे समझ आ गया था तुम काफी भूखे होगे, इसलिए मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर करने का डिसाइड किया। और सिंस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉपस्टिक था, इसलिए मैं इस चॉपस्टिक से तुम्हें खिला रही हूँ। और ये सुनकर कूजे को लग रहा है कि मासा के मदरली नेचर की वजह से शायद उसे याद नहीं है, बट उसने मासा के हाथों से खाने के लिए एग्री किया होगा। और अभी मासा के हाथ से खाना खाते हुए कूजे भी सच में काफी खुश है। और थोड़ी देर खाना खाते हुए बातें करने के बाद जब मासा ने कूजे की तरफ फिर से खिलाते हुए चॉपस्टिक बढ़ाया, कूजे का कहना है कि मेरा पेट भर चुका है और अब बाकी बचा हुआ खाना तुम खा लो। और ये सुनकर मासा ने कूजे से कहा कि तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट भर चुका है। और ये सुनकर कूजे ने तुरंत एम्बैरेसमेंट की वजह से मासा की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। एंड इसके बाद कूजे ने लंच के लिए मासा को थैंक यू कहते हुए कहा कि तुम्हें भी भूख होगी, इसलिए बाकी खाना तुम खा लो। और कूजे की ये बात सुनने के बाद मासा के मन में कोई तो थॉट है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कूजे की तरफ देख रही है। और मासा क्या सोच रही है अभी कूजे सोच ही रहा था कि तभी मासा ने उसकी तरफ लंच बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, उसके रिटर्न में तुम भी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। और ये कहने के बाद मासा कूजे की तरफ बढ़ी और अपना अपर बॉडी उसके तरफ करते हुए मासा ने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही अभी वो कूजे के हाथों से खाने के लिए वेट कर रही है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है ये देखकर कूजे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है और
साथ ही कूजे के मन में ये भी चल रहा है कि एक दूसरे के हाथों से खाना खाने से ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों कपल हैं, और क्या ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस नहीं है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मासा ने अपनी आंखें खोली और वो अभी कूजे की तरफ ही देख रही है। और मासा को ऐसे देखने के बाद कूजे ने चॉपस्टिक से चेरी टोमेटो उठाया और अब वो इसे मासा को खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी टोमेटो चॉपस्टिक से स्लिप होकर कूजे के लेफ्ट हैंड पर गिर गया, बट मासा ने उसे तुरंत कूजे के हाथ से उठाकर खा लिया। और ये इंसिडेंट कूजे के लिए थोड़ा सीड्यूसिंग था, इसलिए कूजे सोच रहा है कि काश उसका ये फेस एक्सप्रेशन अभी मासा ने न देखा हो। और अभी कूजे ये सोच रहा था कि तभी मासा ने उसे कहा कि शायद मैंने अभी कुछ ऐसा किया जो कि शायद पोलाइट नहीं है। और इसके बाद कूजे ने मासा की तरफ लंच बॉक्स बढ़ाते हुए कहा कि बाकी का खाना तुम खुद खा लेना। और मासा कूजे से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है, बट रीजन बताने की जगह कूजे उससे माफी मांगते हुए कह रहा है कि प्लीज इस बार मुझे बख्श दो। और भले ही अभी कूजे ने मारिया के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट उसे देखकर शायद मारिया समझ गई कि अभी कूजे क्या फील कर रहा है, इसलिए आगे बिना कुछ कहे मारिया ने लंच बॉक्स एक्सेप्ट कर लिया। और जहाँ अभी मारिया लंच कर रही है वहीं कूजे सोच रहा है कि क्या अभी हम दोनों ज्यादा करीब नहीं हैं, क्योंकि अभी इन दोनों का लेग और आर्म एक दूसरे से टच हो रहे हैं। और जैसे ही कूजे ने मासा से पूछा कि हम दोनों को ज्यादा करीब नहीं बैठे हैं, मासा ने बताया कि सिंस तुम थोड़ा लो फील कर रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट से मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये सुनकर कूजे का कहना है कि कंफर्ट फील करने से ज्यादा मैं अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये सुनकर मासा ने कूजे से पूछा तो क्या अभी तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। और मासा की ये बात सुनकर कूजे सोच रहा है कि आखिर मासा को ये सब चीजें कैसे पता चल जाती हैं। और जैसे ही कूजे ने उसके तरफ से अपनी नजरें फेरी, मासा जो कि कूजे को भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, उसके फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। और साथ ही उसका कहना है कि मैं भी अब अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सच में काफी नर्वस थी। और ये सुनकर कूजे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है क्या सच में मासा भी नर्वस फील कर रही थी। और ये सुनकर मासा का कहना है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि आखिर कैसे। और ये कहने के बाद कूजे थोड़ा रिग्रेट कर रहा है, लेकिन वहीं कूजे की ये बात सुनकर मासा कूजे से अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई। और उसका कहना है कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो मेरे दिल के धड़कन को सुन पाओगे। और ये सुनकर कूजे को रियलाइज हुआ सिंस मासा के मेलन्स का साइज नॉर्मल साइज से ज्यादा है, इसलिए उसकी हार्ट बीट सुनना थोड़ा इजी है। और अपने इन सारे थॉट्स की वजह से कूजे अभी मरना चाह रहा है। एंड इसके बाद थोड़ी देर बात करते हुए फिर से मासा ने कूजे से पूछा तो कूजे आखिर तुम इतने मायूस क्यों थे। और हालांकि अचानक से मासा से ये क्वेश्चन सुनने के बाद कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है, बट स्टिल उसने मासा से कहा कि अभी मुझे लग रहा है मैं कोई विलन हूँ जो कि बिना कुछ एफर्ट दिए सबकी नजरों में आ रहा है, और वहीं हीरो जो कि ज्यादा मेहनत कर रहा है बट फिर भी मैं उसका लाइमलाइट चुरा रहा हूँ। और ये सुनकर मासा को समझ आ रहा है कि कूजे फेस्टिवल में हुए पियानो शोडाउन के बारे में ही बात कर रहा है। इसलिए मासा ने कूजे से कहा कि मुझे पता है तुमने इस चीज में अपना काफी एफर्ट दिया है, और बचपन में तुम मुझे अपने पियानो प्रैक्टिस के बारे में काफी चीजें बताया करते थे। और कूजे ये सुनकर काफी सरप्राइज्ड है कि मासा को बचपन की बातें आज तक याद है। बट हाँ, भले कूजे ये सुनकर काफी खुश है, बट वो ये चीज अपने फेस एक्सप्रेशन पर बिल्कुल शो नहीं करना चाहता। और उसने मासा से कहा कि हाँ, मैंने पियानो में काफी एफर्ट दिया था, लेकिन इसलिए ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक करें। और चाहे पियानो हो या पढ़ाई या फिर कराटे, हर एक चीज मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए किया था। और इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे करने में सच में दिल से खुशी मिलती हो। और कूजे ने ये भी बताया कि अपने टैलेंट की वजह से उसे इन सब चीजों को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो इजीली इन सब चीजों को सीख लेता था। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मासा ने उससे पूछा तो क्या तुम्हारे लिए स्ट्रगल और सफरिंग में एफर्ट लगता है। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे ख्याल से एफर्ट उसे ही कह सकते हैं जब कोई अपनी वीकनेस पर काम करे और भले उसे लगे कि चीजें उसके फेवर में नहीं हो रही हैं, बट स्टिल वो आगे बढ़ता रहे। तो शायद इसे ही हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, और डिटर्मिनेशन सच में काफी ब्यूटीफुल है। और ये सुनकर मासा का कहना है तो कूजे, इन सब चीजों के बारे में तुम ऐसे सोचते हो, और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तुम काफी मेहनत कर रहे हो, है ना। और ये सुनकर कूजे को लग रहा है कि क्या सच में मासा ने ऐसा कहा, और क्या अभी वो मेरा मजाक उड़ा रही है। और कूजे के फेस एक्सप्रेशन देखकर मासा को भी समझ आ रहा है कि अभी कूजे क्या सोच रहा है, इसलिए उसका कहना है कि अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, है कि नहीं। और लोगों के अटेंशन की वजह से मैं काफी प्रॉब्लम और सफर हो रहा है, बट फिर भी तुम आलिया के साथ खड़े रहने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो क्या अभी जो तुमने कहा उसके हिसाब से ये एक जेन्युइन एफर्ट नहीं है। और हालांकि कूजे अभी मासा ने जो कुछ भी कहा उसे इनकार करना चाह रहा है, बट वो कुछ भी नहीं कह पाया। और इसके तुरंत बाद मासा ने कूजे को काफी सॉफ्टली हक किया, और उसने कहा कोई बात नहीं कूजे, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो और तुम सच में काफी मेहनत कर रहे हो। और हालांकि ये चीजें मासा हमेशा कूजे से कहती है कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब कूजे तुम खुद से प्यार करोगे, लेकिन आज भी मासा से ये सारी बातें सुनकर कूजे को सच में हमेशा की तरह काफी अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर बाद जब मासा पीछे हटी, कूजे ने उसे कहा कि मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम पर रिलाय रहता हूँ। जिसका मासा ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, और तुम्हें पता है ना, मैंने ये पहले भी कहा है कि मुझे तुम्हें स्पॉइल करने में काफी अच्छा लगता है। और ये कहते हुए मासा के चेहरे पर काफी इनोसेंट और प्योर स्माइल है। और स्माइल करते हुए फिर से मासा ने कूजे से कहा कि कूजे, तुम्हें खुद को मेरे सामने छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने रह सकते हो, और जितना भी तुम्हारा दिल करे मुझ पर रिलाय रह सकते हो। और मासा की ये सारी बातें और उसका स्माइल देखकर कूजे को ये भी समझ आ रहा है, भले ही मासा की स्माइल एक यंग लड़की जैसा हो, लेकिन उसकी बातें और उसका एटमॉस्फेयर काफी मैच्योर है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मासा ने उससे कहा कि अगर आलिया तुम्हारा हाथ पकड़ेगी तो मैं वो सबसे पहली इंसान रहूंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करूंगी, और मैं सच में ये दिल से करना चाहती हूँ। और मासा की ये सारी बातें सुनकर कूजे को मासा में वो सेम लड़की दिख रही है जो
जो कि सिर्फ और सिर्फ कुजे की यादों में थी और कभी भी वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाया। और भी मासा की आंखों में देखते हुए कुजे का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और कुजे चाह कर भी खुद को मासा की आंखों में देखने से रोक नहीं पा रहा है और कुजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये फीलिंग कैसी है, क्योंकि ये सेम फीलिंग उसे कुछ टाइम पहले आले के लिए भी फील हुई थी और साथ ही सालों पहले उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए भी। और अभी कुजे सोच रहा है कि क्या मासा और माँ-चान दोनों का थॉट एक हो सकता है और क्या अब भी दोनों एक हो सकती हैं। और हालांकि कुजे ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मासा ही माँ-चान है, बट आज पहली बार है जब फिर से वो मासा के अंदर माँ-चान को रियलिटी में देख पा रहा है।